म्यूचुअल फंड में दो टर्म यूज होता है। ये दोनों को यदि आपको आगे म्यूचुअल फंड करना है तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड, ये दो टर्म यूज होता है। ये क्या है, और ये फंड में ये दो मुख्य प्रकार होता है, और दोनों में निवेश की तरीका क्या है, लिक्विडिटी कैसा है। लिक्विडिटी मतलब पैसा निकालने की जो सुविधा है, कितना जल्दी आप पैसा निकाल पाते हो। और एक जो लिक्विडिटी का बात है, न्याय रहता है। न्याय मतलब नेट एसेट वैल्यू। ये तीनों, ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड में ये तीनों की जो प्रक्रिया है वो जुड़ा रहता है। पहले हम समझते हैं ओपन एंडेड जो फंड है उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड है उसको आप जब चाहो तब आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ये इसका पहला बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब चाहो आप खरीदना और बेचना दोनों कर सकते हो, और कोई लॉक इन पीरियड इसमें नहीं होता है। कुछ टैक्स सेविंग फंड को छोड़कर और किसी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और इसमें बाय और सेल कभी भी जब चाहो निवेश करो, जब चाहो निकालो पैसा, ये दोनों कर सकते हो ओपन एंडेड फंड में। इसमें क्या होता है ना, इसका जो नैव यानी नेट एसेट वैल्यू, जो भी एसेट का वैल्यू में आप एंट्री किया है, मान लीजिए 100 रुपीज़ में आप एंट्री किया है, यदि उसका नैव 150 या 160 या 170 हो गया, यदि आपका पास है 100 यूनिट है, और 100 यूनिट में आपको कितना मिल जाएगा, इधर आपका प्राइस बढ़ गया 70 रुपया, यानी एक यूनिट में आपको 70 रुपया मिला, और आपका पास 100 है, यानी 7,000 आपको ज़्यादा मिल जाएगा जब आप एंट्री किया था, जब आपको बेचना है, जब आपको बाय किया था, जब आपको सेल कर दिया। इससे नैव काम करता है, और फंड की यूनिट की संख्या बदलती रहती है इसमें। और लिक्विडिटी अच्छी होती है, जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप इसमें निकाल सकते हो। और एसबीआई का कुछ उदाहरण दे देता हूँ एक दो। एसबीआई का ब्लू चिप फंड जो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान में आपका थोड़ा कमीशन ज़्यादा लगता है 1.5% से ऊपर, और आप डायरेक्ट यदि लोगे उसमें थोड़ा कमीशन कम लगता है 0.65 0.7 ऐसा कुछ कमीशन आएगा। और कमीशन जो डायरेक्ट प्लान में उसमें कमीशन कम पड़ता है। और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, और कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी निवेश करोगे, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट में, आपका जो भी फाइनेंशियली आपको गाइड कर रहा है, आपका मेंटर हो या आपका गुरु हो, उससे, या कोई CA जो चार्टर्ड अकाउंट है, जो फाइनेंस का जानकारी रखने वाला व्यक्ति से आप सलाह मशवरा करके आप निवेश करना। हम आपको बस बता रहे हैं म्यूचुअल फंड में ये फैक्टर काम करता है, हमारा काम है आपको जानकारी देना। आप जो भी निवेश करोगे आपका जोखिम का हिसाब से आप निवेश करोगे। ये हो गया ओपन एंडेड फंड का फायदा। और जो क्लोज एंडेड फंड है वो क्या है, वो भी जानना चाहिए। क्लोज एंडेड फंड एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है, जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका जो NFO न्यू फंड ऑफर जब होता है उसके समय ही आप निवेश कर सकते हो। जब NFO आया, जैसे अभी जियो म्यूचुअल फंड का NFO आया था, उसी जब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस जब कोई नया फंड जारी करेगा, उसका जब NFO आएगा उसमें यदि आप निवेश करोगे, न्यू फंड जो भी जारी किया NFO, उसमें जब निवेश करोगे वो NFO उसी को कहा जाता है जो फंड वो ऑफर कर रहा है। और वही समय का हिसाब से आपको किया जा सकता है, NFO में निवेश किया जा सकता है। और इसका जो फायदा है, आप इसको एक फिक्स अवधि, कुछ दिन के लिए, 3 साल हो या 5 साल हो या कुछ महीना या कुछ साल तक आपको फिक्स रहता है, यानी आप निकाल नहीं सकते। सिर्फ NFO शुरुआती के दौरान खरीदा जा सकता है। जब वो फंड शुरू होता है उसी टाइम में आप NFO में एंट्री करके खरीद सकते हो एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। मैच्योरिटी तक पैसा नहीं निकाल सकते, कुछ अपवाद को छोड़कर। आप इसमें मान के चलिए आप कुछ निकाल नहीं सकते जब तक वो मैच्योरिटी नहीं हो जाता। और बाद में इनकी यूनिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकती है, जैसे शेयर में ट्रेडिंग होता है उसी का जैसा ये ट्रेड हो सकता है। और लिक्विडिटी सीमित होता है, यानी ये जो क्लोज एंडेड फंड, इसमें जो भी NFO आएगा, न्यू ऑफर फंड NFO जितना भी जारी करेगा वो कुछ सीमित होता है। मान लीजिए 50,000 यूनिट या 5 लाख यूनिट या 1 करोड़ यूनिट, ऐसा कुछ वो डालेगा, उससे वो एक सीमित रहता है, असीमित आप इसमें नहीं मिलेगा। और इसका उदाहरण कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF
HDFC FMP फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, ये सब मार्केट में बहुत सारा प्लान आपको मिल जाएगा। ये तो बस दो बताया, बस आपको एग्जांपल देने के लिए, और आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपका हिसाब से पैसा लगाना, इसमें रिस्क है। और कौन सा बेहतर है, देखिए नए निवेशक और लिक्विडिटी पसंद करने वालों के लिए ओपन एंडेड फंड बेहतर है, क्योंकि आप जब चाहो तब आप खरीद सकते हो। और जो NFO आता है क्लोज एंडेड फंड, वो गहरा जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो फाइनेंस का जानकार है, वो क्लोज एंडेड फंड को निवेश करते हैं, बाद में वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। और फिक्स्ड निवेश और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्लोज एंडेड फंड सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, आप एक अमाउंट फिक्स 50,000 हो या 1,00,000 हो, जितना आप एक फिक्स निवेश कर दे और डिसिप्लिन होकर आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा जब तक वो मैच्योरिटी नहीं हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है, आपको जब चाहेगा आपका मन निकालने के लिए आप निकाल नहीं पाओगे, इसका एक फ़ायदा है क्लोज एंडेड फंड का। लेकिन ओपन एंडेड फंड में आपको लॉस दिख रहा है तो आप उसको बेच सकते हो, लेकिन क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं है।